अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आफ्ताब इकबाल साहब ने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, और ये आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव साफ़ी हैं, और उनका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा असर रसूख है। दुनिया उन्हें जानती है, उनकी बात को मानती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एमआई की बात कर दें, बल्कि उनकी बात के पीछे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन शामिल होती है। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो खौफनाक हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इमरान खान ने और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि अरशद शरीफ साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म बनाई जाएगी, और वहां से जब भी जितनी भी नस्लें पढ़कर गुजरेंगी वो ये सवाल जरूर पूछेंगी कि वो कौन था। और ये सवाल अब कभी भी नहीं खत्म हो सकता, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान में अमर हो गया है। एनीवेज, आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि एक तो अरशद शरीफ का जो कत्ल था ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, बल्कि ये एक क्लियर, वेल प्लान्ड और रिहर्सल किया हुआ मर्डर था। यानी इसकी रिहर्सल पहले की गई थी, इसकी बाकायदा से प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन, एक एक चीज मॉनिटर करके, यानी कि डिसाइड कर कर अरशद शरीफ को मारा गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की उंगलियां किसी और तरफ उठती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत बात यह है कि मेरा ध्यान जाता है उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जिसके ऊपर अरशद शरीफ काम कर रहा था। अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, बिहाइंड द क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे। और बंद दरवाजों के पीछे के ऊपर जो अरशद शरीफ काम कर रहा था वो बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री थी। उसका सिर्फ 1 मिनट 46 सेकंड का ट्रेलर बाहर आया तो अरशद शरीफ को गोलियां मार दी गई, और उसके बाद जितने भी इसके साथी थे उनमें से 90% को गिरफ्तार कर लिया गया है। केनिया के अंदर वो साथी जो इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहा था उसे भी पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है। यानी आप अंदाजा लगाएं, खुर्रम, उसका ड्राइवर, जो सारे लोग अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्हें नहीं हिरासत में लिया गया, लेकिन उस जर्नलिस्ट को हिरासत में ले लिया गया है और वो अभी पुलिस की कस्टडी में है। उसके बाद वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि अरशद शरीफ को देखकर पता चलता है कि कीनिया की पुलिस मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है। ये आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं, उनका कहना है कि ये देखना है कि कौन कितना ताकतवर है, यानी जो मारने वाला है वो कितना ज्यादा ताकतवर है कि वो कीनिया की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस 4 स्टेटमेंट बदल गई है। अब पुलिस ने जो 4 स्टेटमेंटें चेंज की हैं, इसका मतलब है कि पुलिस से जो शख्सियत या जो ताकतवर तरीन लोग स्टेटमेंटें बदला रहे, उन्हें पाकिस्तान की डायनामिक्स का नहीं पता। वो एक स्टेटमेंट छोड़ते हैं, पाकिस्तान में लोग मानते नहीं है, फिर दूसरी छोड़ते हैं, फिर तीसरी छोड़ते हैं, लोग मान नहीं रहे। इसका मतलब है कि उन्हें डायनामिक्स का अंदाजा नहीं है। इसका मतलब जो फोर्स है, जो ताकत है, जो स्टेटमेंट्स दिलवा रही है, उसे पता नहीं है कि असल में पाकिस्तान में किस तरह से इन चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कीनिया की पुलिस है, उनके पास जो असलाह है वो जदीद असलाह नहीं है, उनके पास मॉडर्न वेपन नहीं है, जदीद वेपन उनके पास है ही नहीं। उनके पास सिर्फ 9mm के पिस्टल्स हैं या फिर 12 रेंज की गन है, यानी ये छोटे मोटे हथियार है, उनके पास जदीद वेपन नहीं है। जबकि अरशद शरीफ को जिससे गोली मारी गई है वो एक जदीद मॉडर्न वेपन है जो इस्तेमाल हुआ है। तो पुलिस अगर ये कह रही है कि उन्होंने मारा है, तो पुलिस, पूरी कीनिया की पुलिस, उनके पास वो वेपन ही मौजूद नहीं है, वो जदीद वेपन है। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस गन से अरशद शरीफ को मारा गया है वो राइफल शूट है, और ये वो मॉडर्न जदीद राइफल है जिसे शूट किया गया है। और अरशद शरीफ साहब की जो तस्वीर आपने देखी थी जिसमें उनका भेजा उड़ा हुआ है और उनके बाल उड़े हुए हैं, वो उनकी असल तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये और तस्वीर है। इसको थोड़ा सा एग्जेजरेट करके मीडिया पर लाया गया, जबकि जो असल तस्वीर है उसमें जहां पर शूट किया गया वो पेनिट्रेट करके एक छोटा सा सुराख बनाकर दूसरी तरफ से क्रॉस कर गई है। वो वेपन जदीद था, मॉडर्न वेपन था। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ कहते थे कि बहरहाल पुलिस के बारे में उन्होंने मजीद खदशात जाहिर किए, और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जड़ तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक इसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, आफ्ताब इकबाल साहब ने, इसका फॉरेंसिक करना है, ये जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर वो पाकिस्तान की टीम कर रही है या फिर कीनिया की टीम कर रही है, वो नहीं कर सकती। इसके लिए या तो रूस की टीम चाहिए, रशिया के लोग चाहिए, रशिया के एक्सपर्ट और उनकी लैब्स चाहिए, या फिर चीन के एक्सपर्ट और उनकी लैब चाहिए, क्योंकि चाइनीज या फिर रशियन ही इस मर्डर को, इस कत्ल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इस कत्ल की तह तक पहुंच सकते हैं कि किसने किया है। और वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा शक या पूरा डाउट है कि बिहाइंड द क्लोज डोर्स के पीछे जो शख्सियात थी, जो बैनुल अक़वामी कोई ताकतें थी, उन्होंने ये सारा काम किया है। और जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो मुकम्मल तौर पर इशारे कुछ इंटरनेशनल ताकतों की तरफ कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।